हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएफपी। मैं हूं अस्मिता तनवानी। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c, जहां पे a जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है एंड c जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। एंड जो हमने पहले पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो अगर आपको रिलेशन ढूंढना है तो दो टाइप से हमने ढूंढा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की हमने एक फॉर्मूला निकाली थी जो थी -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्या थी फॉर्मूला, c/a। अब ये दो चीजों को याद रखते हुए आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। आपको यहाँ पे पहले तो quadratic polynomial को अच्छे से सॉल्व करना है, उसके दो जीरोस निकालने हैं एंड उन दो जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बतानी है। क्वेश्चन 1 है आपका x² - 2x - 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सिंपल तरीका जो फैक्टराइजेशन में आप यूज करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इनटू लास्ट कांस्टेंट टर्म को करो, तो 1 × 8 गिव्स 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 आंसर मिले एंड प्लस एंड माइनस करने पे आपको 2 आंसर मिले। तो फर्स्ट निकालते हैं, 2 4 × 8 होता है। अब 2 + 4 करोगे तो आंसर आएगा आपका 6, बट 2 - 4 करोगे तो आंसर आएगा आपका -2, जो हमें चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट टर्म है आप उसको वैसा का वैसा लिखो, लास्ट टर्म है विथ साइन उसको वैसा का वैसा लिखो एंड बीच वाले टर्म के लिए आपको 2 - 4 के हिसाब से इनको लिखना है। हमेशा याद रखो कि फर्स्ट जो आपका है वो बिगर नंबर आएगा एंड देन स्मॉलर, तो 4 पहले आएगा एंड 2 बाद में। साइन अब कैसे लगाओगे, अगर 4 को प्लस साइन दे दो और 2 को माइनस साइन दे दो तो 4 - 2 +2 में आंसर आएगा, बट हमें यहाँ क्या चाहिए, -2। तो यहाँ पे आप 4 की साइन माइनस रखो और इसकी प्लस रखो तो आपको सम करने पे -2 मिलेगा। देन 2 की पेयर बना के कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा x - 4, इसमें से कॉमन निकलेगा +2, अंदर बचेगा x - 4। 2 ब्रैकेट सेम आ गई, मीन्स आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ये स्टेप आपका राइट है। अब यहाँ से आप इसको कॉमन निकालोगे तो x - 4, अंदर बचेगा सिर्फ x + 2। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पूरे को इक्वल टू 0 लिखना है आपको। ये दोनों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लाई में है, तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में है उसका अगर आंसर 0 आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा है, तो हम एक बार x - 4 को 0 रखेंगे एंड एक बार x + 2 को 0 रखेंगे। सॉल्व करते हैं, x = ये +4 हो जाएगा, वहां जाके यहाँ पे x = -2 हो जाएगा। तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिल गए x के, सॉल्यूशन या फिर जीरोस कहो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो x के 2 जीरोस हैं। मैंने आपको बताया था जब भी x के 2 जीरोस आते हैं तो आप एक को लिखोगे अल्फा और दूसरे को लिखोगे बीटा। तो पहले जीरोस का रिलेशनशिप ढूंढते हैं, मीन्स सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस जो सिंपली आप करते हो, सम मतलब प्लस होगा, दोनों का प्लस करो, आपको आंसर मिलेगा 4 ± -2, तो आपका आंसर आएगा 2। अब सम ऑफ जीरोस ढूंढो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। तो जो आपके फॉर्मूला थी सम ऑफ जीरोस की -b/a, तो माइनस की साइन तो लिखनी है जो कि फॉर्मूला में है। अब इसमें आपका b क्या है, कंपेयर करो इस इक्वेशन को ax² + bx + c के साथ।
तो यहाँ आप b को देख पा रहे हो, तो आपका टर्म क्या है, -2 है। तो b की जगह आप लिखोगे -2। यहाँ अगर कंपेयर करो तो a की जगह पे कौन है, 1, तो यहाँ पे a की जगह आप लिखोगे 1। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2/1 मीन्स आपका आंसर है 2। वेरीफाई हो गया। जब आपने सिंपल जीरोस निकाले तो भी आंसर 2 आया, कोफिशिएंट के हेल्प से निकाला तो भी आंसर 2 आया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल प्रोडक्ट 4 इंटू -2। 4 की साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 जा 8। एंड उसी के टर्म्स में अगर निकालते हैं कोफिशिएंट की हेल्प से तो c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो c यहाँ पे आपका क्या है इक्वेशन में, -8। एंड a क्या है आपका इसमें, a आपका 1। -8/1 गिव्स यू -8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इसे ax² + bx + c के साथ कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि a की जगह पे कौन है, 4, b की जगह पे कौन है, -4 एंड c की जगह पे आपका 1 है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर से वही करेंगे हम, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। अब यहाँ पे 4 के ऐसे दो मल्टीपल्स ढूंढने हैं आपको जिसका आंसर आपको आएगा 4, बट जब आप उनको या तो प्लस करो या फिर माइनस करो तो आपका मिडिल टर्म आए जो है आपका -4। तो आपको पता है 2 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 4, 2 + 2 करोगे तो भी आंसर आएगा आपका 4। तो मिडिल टर्म जो है वो तो हमें मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको वैसा का वैसा ही, लास्ट टर्म है विद साइन वैसा का वैसा ही, जो आपको दो मल्टीपल्स मिले उसे लिख दो। अब आपको साइन चाहिए किसकी, माइनस की। तो अगर आपने यहाँ पे एक प्लस रखा एक माइनस रखा तो आंसर 0 आ जाएगा। दोनों को प्लस रखा तो यहाँ पे प्लस आंसर आ जाएगा, बट हमें चाहिए माइनस में, तो हम यहाँ पे साइन रखेंगे दोनों को माइनस की। देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 2 4 हो गया। साइन बड़े की आती है, बड़ा कौन है 2, तो बस साइन आ गई। अब सिंपली दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन निकलेगा 2 एंड x, तो अंदर बचेगा सिर्फ 2x - 1। यहाँ आपका कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, बट ध्यान से देखो इस ब्रैकेट में 2x - 1 है जबकि यहाँ 1 की साइन प्लस है, तो आपको यहाँ पे लाना क्या है, माइनस लाना है। जब हमें किसी की साइन चेंज करनी होती है तो हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लोगे तो जो -2 था वो +2 हो जाएगा एंड जो +1 था वो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट सेम आ गई। अब यहाँ हम खाली नहीं छोड़ सकते, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बट 1 तो हमेशा सबके साथ होता है, मीन्स यहाँ पे 1 कॉमन निकल रहा है। अब यहाँ से 2x - 1 की एक ब्रैकेट एंड जो रिमेनिंग है उनकी एक ब्रैकेट। अब हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब इसके इक्वल टू में हम 0 रखेंगे। एक बार इसे 0 दे देंगे, एक बार इसे 0 दे देंगे। 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो दोनों सिमिलर आ रहे हैं, मीन्स अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपने पहले ही यहाँ पर ध्यान से नोटिस किया होता तो आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका भी स्क्वायर हो रहा है, लास्ट टर्म है उसका भी स्क्वायर हो रहा है एंड मिडिल टर्म आपका 4 आ रहा है। मीन्स अगर आपको याद होगा तो आपके पास ये एक फॉर्मूला थी जब आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन करने पे आपको आंसर मिलता है a² + 2ab + b² एंड इसका a² - 2ab + b²। अगर आपने ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाई होती तो आपको डायरेक्टली फैक्टर्स मिल जाते। सो यहाँ पे
सो इसे सॉल्व करते हैं और x का आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे -1 है, वहां जाके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। तो हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिल गए, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। अब सिंपल एडिशन करते हो तो 1/2 प्लस 1/2 गिव्स यू 1। एंड अगर कोफिशिएंट्स को लेके आप सॉल्व करते हो, जो हमारी फॉर्मूला थी -b/a, तो यहाँ ध्यान से देखो, जो b है वो आपका -4 है एंड a है वो है 4। तो रखो इसकी जगह पे। याद रखो हमेशा कि जब भी किसी की जगह पे आप कुछ भी चीज प्लेस करते हो, जैसे यहाँ पे b है तो b की जगह मैं यहाँ -4 रखने वाली हूँ, तो वो ब्रैकेट में रखूंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कहीं पे भी साइन दिखती है माइनस की, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इसकी साइन चेंज होने वाली है। सो माइनस माइनस प्लस एंड 4 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1। देखो जब हमने सिंपल एडिशन किया तो भी आंसर 1 आया एंड कोफिशिएंट्स को लेके किया तो भी आंसर 1 आया। अब प्रोडक्ट करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/4। एंड वही हम कोफिशिएंट्स को यूज करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 1 एंड a की वैल्यू है आपकी 4। तो यहाँ पुटअप करो, c की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 4। देखो आंसर आया 1/4। जब सिंपल प्रोडक्ट किया तो भी आंसर आया एंड कोफिशिएंट किया तो भी वही आंसर आया। हमें यही फाइंड आउट करना था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। अब इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखो, हमारा जो टर्म है ax² वो अपनी जगह पे है, बट bx जो है वो थर्ड पोजीशन पे एंड c जो है वो मिडल में है। तो पहले इसे अरेंज करो। पहले है आपका x² वाला टर्म, देन x वाला टर्म, तो आप यहाँ पे x वाला टर्म उठाओगे बट विथ साइन उठाना है। देन है आपका कांस्टेंट टर्म जो है -3। अब इसको कंपेयर करो तो आपको जो a, b और c की वैल्यू मिलेगी वो होगी a की वैल्यू 6, b की -7 एंड c की -3। वापस वही आपको इक्वेशन लिख के विद द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इनटू करो, आंसर आएगा 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर 18 आए, और उन्हीं का ही प्लस करो या फिर माइनस करो तो मिडिल टर्म आपका 7 आए। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से। 18 कब आता है 2 की टेबल में? 2 9 या 18 होता है। अब 2 + 9 करोगे तो आंसर आएगा 11, और 2 - 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -7। तो आपको फैक्टर्स 2 मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में लिखो, फर्स्ट टर्म वैसा का वैसा ही, लास्ट टर्म वैसा का वैसा ही, मिडिल टर्म की जगह पे अब आपको ये दोनों को लिखना है। याद रखो फर्स्ट जो टर्म होगा वो हमेशा बिगर होगा एंड जो सेकंड टर्म होगा वो स्मॉलर। तो अब हमें चाहिए -7। अगर मैं 9 को माइनस की साइन देती हूँ और 2 को प्लस की साइन, तो हमारा -7 आंसर आएगा। कॉमन निकालो दो की पेयर बना के, तो इसमें से कॉमन निकलेगा 3 एंड x, अंदर बचेगा 2x - 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मीन्स 1, और अंदर बचेगा 2x - 3। ब्रैकेट दोनों सेम आ गई, 3x + 1। जीरोस फाइंड आउट करना है, इसको इक्वल टू 0 रखो। 2x - 3 को एक बार 0, 3x + 1 को एक बार 0। सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये होगा x = +3/2 एंड ये 3x = -1 एंड x = -1/3। तो आपको 2 जीरोस मिल गए, अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3। अब रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उसके लिए हम पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे।
पहले सिंपल एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस, देखो यहाँ पे -1/3 है, ब्रैकेट में लिखना हमेशा अच्छा होता है। तो अब ब्रैकेट को खोलो, 3/2 प्लस माइनस -1/3। जब आपके पास दो फ्रैक्शंस हो तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग एलसीएम मेथड। आपको इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 9 - 2 7/6 आंसर आएगा। अब कोफिशिएंट्स को यूज करके सॉल्व करते हैं, तो वो है -b/a। तो आपका b क्या था, -7 एंड a क्या था, 6। उनकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं। माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -7 है एंड a की वैल्यू है 6। तो माइनस माइनस प्लस 7/6। अब प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो होगा 3/2 इंटू 1/3 विथ साइन माइनस। इनको इंटू करोगे तो ये कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स c/a, c क्या है आपका -3 एंड a क्या है आपका 6। तो c की जगह रखो -3 एंड a की जगह रखो 6। 3 1 जा 3 2 जा, तो -1/2। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।